हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात नहम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छी सेहत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम अहादीस के मुतालिक पढ़ रहे थे। आज का जो सबक है वो हमारा हदीस नंबर 2, इसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। चले आए सबक का आगाज़ करते हैं। हदीस नंबर 2, तलबुल इल्मी फरीज़ातुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। तलब इल्म की फरीज़ातुन फ़र्ज़ है आला पर कुल्ली तमाम मुस्लिमीन मुसलमानों। यहाँ पर मुस्लिमीन से मुराद मर्द और औरत हैं। तर्जमा, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जी ये है हदीस का तर्जमा। अब हम बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह का आगाज़ करने से पहले मैं आपको इल्म के बारे में कुछ मालूमात देना चाहती हूँ कि इल्म है क्या। इल्म के मायने जानना, आगाही और वाक़फ़ियत के हैं। इल्म एक ऐसी ख़ुसूसियत है जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। इसी इल्म की बदौलत इंसान को फ़रिश्तों पर बरतरी हासिल हुई। इल्म ही की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर फ़जीलत दी गई। यानी इल्म है क्या, इसके बारे में तो हमें मालूम हो गया। अब हम बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। कि तशरीह इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है कि इसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। बुनियादी तकाजा यानी कि अहम दावा है कि अपनी ज़ात और कायनात, यहाँ पर दो बातें बताई जा रही हैं कि ज़ात के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में इल्म और कायनात के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। अब अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ मैं यहाँ पर एक और हदीस बयान करूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान, अक्लमंद इंसान वो है जो शख्स खुद को पहचान ले। यानी जिस शख्स ने खुद को पहचान लिया वो दाना है, अक्लमंद है। अब खुद की पहचान कैसे आएगी? शऊर से। और शऊर कैसे हासिल होगा? इल्म से। यानी इल्म हासिल करने से ही हम अपनी ज़ात और कायनात के बारे में तमाम तर मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसके बगैर ना तो इंसान दुनिया में तरक्की कर सकता है और ना ही अपने खालिक व मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। किसके बगैर? इल्म के बगैर। यानी कि इंसान अगर सच्चा मुसलमान बनना चाहता है और अपने रब का कुर्ब यानी कि नज़दीकी हासिल करना चाहता है तो उसको खुद को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। और ख़ुद को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। इंसान की इसी बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र, किस बुनियादी ज़रूरत? यानी इल्म के हसूल की ज़रूरत के पेश नज़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजमी करार दिया है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का हासिल करना जो है वो मर्द पर ही नहीं औरत पर भी लाजमी करार दिया है। अब औरत पर कितना लाजिम है इल्म का हासिल करना, इस बात का अंदाज़ा आप इस कॉल से लगाएं। फ्रांस के मशहूर बादशाह नेपोलियन का कॉल है, आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा। और हदीस के इसी हिस्से के मुतालिक हज़रत मौजदत अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्गान दीन का भी कॉल मैं यहाँ पर आपको बताई देती हूँ कि उनका क्या कहना है औरत की तालीम के बारे में। उनका कहना है कि एक मर्द को तालीम देना सिर्फ़ एक फ़र्द को तालीम याफ्ता बनाना है और एक औरत को तालीम देना एक कुंबे को तालीम याफ्ता बनाना है, यानी कि एक पूरे ख़ानदान को तालीम याफ्ता बनाना है। अब इन दोनों बातों से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि औरत की तालीम जो है वो किस कदर ज़रूरी है। जबकि हमारे मुल्क में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का तनासुब निस्फ़ है, यानी कि आधा है। लड़कियों के मदारिस मदरसा की जमा की तादाद भी आधी है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी पर अमल के लिए ज़रूरी है कि हम लड़कियों की तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दें ताकि कोई बच्ची अनपढ़ और जाहिल ना रहे। यानी कि वक्त का तकाजा है कि अगर हम तरक्की की राह पर गामज़न होना चाहते हैं, औरत का तालीम हासिल करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। इंसान इस वक्त तक अपने मकाम और अल्लाह की तरफ से आयद करदा यानी कि सौंपे गए फ़र्ज़ की जमा को जान नहीं सकता जब तक वो इल्म की जुस्तजू यानी कि तलाश की राह पर गामज़न यानी किसी चीज़ की तलाश के हसूल के लिए तेज़ी से जाना गामज़न ना हो। दूसरी बात यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के मुतालिक जवाबदेही करनी है। यानी कि अल्लाह ताला ने जो जो फ़रीज़ा हमें सौंपा, क्या हमने उस फ़रीज़े को पूरी ईमानदारी से निभाया? इसलिए हर नेकी और गुनाह का, अच्छाई और बुराई के इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है।
तभी हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत में भी सरखरू हो सकते हैं, यानी कि कामयाब हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपको हदीस नंबर 2 की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। आपने इस हदीस के लफ्ज़ी तर्जमे को और तशरीह को अच्छी तरह से याद करना है। इसी तशरीह से रिलेटेड जो हैं आपसे मुख्तसर और कसीरुल इंतखाबी सवालात भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि औरत की तालीम किस कदर ज़रूरी है, मदारिस की तादाद कितनी है, हम अपने हुकूक व फ़राइज़ को किस तरह से मुकम्मल तौर पर अंजाम दे सकते हैं, और आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत में भी सुरखरू कैसे हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के हदीस की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अपना जो लेसन है, हदीस है, वो मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से याद कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।